आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट हार्डवेयर किसे कहते हैं। इनपुट हार्डवेयर हमारे पास वो हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को डेटा देने के लिए या कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है, या अगर हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं या कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इनपुट हार्डवेयर की। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है जिसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है, ये दरअसल हमारी तमाम कमांड्स को प्रोसेस करता है। लेकिन इस तक तमाम कमांड्स या तमाम इंस्ट्रक्शंस इस तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इनपुट हार्डवेयर की। इसी तरह आउटपुट हार्डवेयर हमारे पास वो होता है कि जब हम इनपुट कंप्यूटर को दे देते हैं तो कंप्यूटर का जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट उसको प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट है, वो जो हमें रिजल्ट हासिल होता है उसे आउटपुट कहते हैं। तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास जो हार्डवेयर होता है उसे हम आउटपुट हार्डवेयर कहते हैं। तो इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी जितनी भी हमारे पास इनपुट हार्डवेयर है यानी जितनी भी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं उन तमाम को हम बारी बारी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट हार्डवेयर। पहला इनपुट हार्डवेयर या पहली इनपुट डिवाइस हमारे पास है, उसका नाम है माउस। इसमें हम देखेंगे कि माउस किसे कहा जाता है। अब आप देखें कि इस डायग्राम में जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है, ये डिवाइस दरअसल माउस कहलाती है। ये इस्तेमाल होती है कंप्यूटर पे कोई भी काम करने के लिए। जब भी हम कंप्यूटर पे कोई क्लिक करते हैं या अगर हमने कोई काम बहुत तेजी के साथ करना होता है तो कंप्यूटर पे एक पॉइंटर नजर आ रहा होता है, इसकी मदद से हम उस पॉइंटर को आगे पीछे मूव करके अपनी मर्जी का इनपुट सेलेक्ट करते हैं इस माउस की मदद से। तो इसे हम माउस कहते हैं। इसको हम आगे पीछे मूव करते हैं तो जो पॉइंटर होता है वो भी आगे पीछे मूव कर रहा होता है। अब चलते हैं अपनी अगली डिवाइस की तरफ। अगला इनपुट हार्डवेयर हमारे पास है, उसे हम कहते हैं कीबोर्ड। इस डायग्राम में जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। कीबोर्ड दरअसल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है नंबर्स, अल्फाबेट्स या वर्ड्स, सेंटेंसेस लिखने के लिए। इसके अंदर छोटे छोटे बटन लगे होते हैं जिनको हम कीबोर्ड कीज कहते हैं। अब चलते हैं अगली इनपुट डिवाइस की तरफ। अगली इनपुट डिवाइस हमारे पास है माइक्रोफोन। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है अगर हमने अपनी कोई भी वॉइस या अपनी आवाज़ कंप्यूटर तक पहुंचानी हो तो उसके लिए हम इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डिवाइस आपको नज़र आ रही है इसके अंदर जो ये हिस्सा है इसे हम माइक कहते हैं। इसके ज़रिए हम अपनी आवाज़ कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, इसे माइक्रोफोन कहा जाता है। अगली इनपुट डिवाइस हमारे पास है जिसे हम स्कैनर कहते हैं। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है अगर हमने कोई भी पिक्चर जो कि हार्ड फॉर्म में हो और उसे हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट तक पहुंचे और कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसे प्रोसेस करे, तो इस डिवाइस को स्कैनर कहा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पिक्चर जो है इस तरह से रख दी जाती है और उसके बाद ये पूरा स्कैनर जो है इसको स्कैन करता है और इसकी जो सॉफ्ट शक्ल है वो हमें यहाँ स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। चौथी इनपुट हार्डवेयर या चौथी इनपुट डिवाइस का जो अभी हम जिक्र करेंगे, ये फिफ्थ इनपुट डिवाइस है हमारे पास, वो है वेब कैम। वेब कैम हमारे पास वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है अगर हमने अपनी कोई पिक्चर कंप्यूटर तक पहुंचानी हो तो ये कैमरे की शक्ल में होती है जो कि यहाँ पे रख दी जाती है और ये क्या करती है कि हमारी तस्वीर खींचकर उसे भेज देती है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट में और सिस्टम यूनिट उसको प्रोसेस करके भेज देता है आउटपुट डिवाइस की तरफ। तो इसे वेब कैम कहा जाता है। तो अब तक हमने जितना भी हमारा इनपुट हार्डवेयर था उसको हमने एक ओवरव्यू लिया है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं आउटपुट हार्डवेयर की तरफ। आउटपुट हार्डवेयर जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया, तो ये इस्तेमाल होता है आउटपुट को या रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। यानी इनपुट जो होता है वो पहले प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसको हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डिवाइसेस मौजूद हैं। तो पहली डिवाइस हमें यहाँ पे नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो आपको ये डिवाइस नजर आ रही है इसे मॉनिटर कहा जाता है। ये वो डिवाइस है जो कि इस्तेमाल होती है कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी पिक्चर उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल होती है, इसे मॉनिटर कहा जाता है। इसी तरह हमारे पास एक और आउटपुट डिवाइस है जिसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी रिजल्ट या कोई भी आउटपुट उसको हम पेपर की शक्ल में देख सकते हैं।
जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में एक प्रिंटर दिखाया गया है। ये प्रिंटर जो है ये इसके अंदर हम कुछ पेपर्स रख देते हैं और वो पेपर जो हैं वो सिस्टम यूनिट से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और वहां से जो भी रिजल्ट आ रहा होता है सिस्टम यूनिट से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है पेपर्स के ऊपर। यानी जो कुछ हम यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होते हैं सॉफ्ट शक्ल में, वो दरअसल वो तमाम कुछ हम अगर चाहें कि वो पेपर पे हमें मिल जाए तो उसके लिए हम इस प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। अगली आउटपुट डिवाइस जिसका हम यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसे हम कहते हैं हेडफोन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपको डिवाइस नज़र आ रही है, ये हमने पहले जिक्र किया था कि ये जो हिस्सा है ये माइक कहलाता है, ये माइक्रोफोन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो एरिया है इसे हम इस्तेमाल करते हैं आवाज़ की आउटपुट के लिए। यानी जो भी सिस्टम यूनिट आवाज़ को प्रोसेस करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो हम यहाँ पे सुन सकते हैं, तो इसे हम हेडफोन कहते हैं। यानी ये डिवाइस एक ही वक्त में माइक्रोफोन का भी काम कर रही है और हेडफोन का भी काम कर रही है। यानी एक ही वक्त में ये इनपुट का काम भी सरंजाम दे रही है और आउटपुट का काम भी कर रही है। आखिरी आउटपुट हार्डवेयर या आउटपुट डिवाइस जिसका हम जिक्र करेंगे इसे स्पीकर कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे जो ये डिवाइस आपको नज़र आ रही है इसे दरअसल स्पीकर कहते हैं। इसे हम कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं और कंप्यूटर से जो भी हमारा साउंड का जो डाटा होता है वो तमाम ये स्पीकर इसको रिसीव करता है और इसके ज़रिए हम आवाज़ को ऊंची आवाज़ में सुन सकते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि इनपुट आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है और कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं और कौन सी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं।